नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल को मिली 2 साल की सजा के खिलाफ अर्जी को खारिज कर दी है। ऐसे में सवाल है कि राहुल गांधी के पास अब क्या विकल्प है, वे कहां अपील कर सकेंगे? क्या उन्हें इस मामले में 2 साल जेल भी जाना पड़ सकता है? जेल की बात जब होती है यह किसी के लिए भी दुखद है, कांग्रेस पार्टी के लिए दुखद है। राजनीतिक एजेंडे की तरह से देखें तो ऐसा लगता है कि उन्हें आगे देश में काम करने के लिए मौका मिलेगा। लोगों के बीच जाकर बताने के लिए मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ये पहलू तो सुखद है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से सोनिया जी, प्रियंका जी और परिवार के लोगों के लिए यह दुखद है, क्योंकि यह फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है। अब उन्हें अहमदाबाद स्थित हाई कोर्ट में बेल के लिए अपील करनी पड़ेगी। जी हां, आपको बता दें, भारत चीन को पीछे छोड़कर अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी आंकड़ों में इस बात का खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक चीन की कुल जनसंख्या 142.57 करोड़ है, जबकि भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई है। यानी भारत में चीन की आबादी के मुकाबले लाखों लोग ज्यादा हो गए हैं। अब सवाल यह है कि आबादी के इस आंकड़े को छूने के बाद देश को खुशी मनानी चाहिए या फिर भारत के लिए ये चिंता करने वाले आंकड़े हैं। आइए समझते हैं कि जनसंख्या में नंबर 1 बनने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। भारत में अभी एक बड़ा तबका ऐसा है जिसके संसाधनों की भारी कमी है, यानी इससे कोई मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पाती है। ऐसे में बढ़ती जनसंख्या चिंता पैदा करती है। इससे संसाधनों की कमी लगातार बढ़ती जाएगी और देश में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी पर लगाम लगाना मुश्किल हो जाएगा। हम लगातार देख रहे हैं कि कई राज्यों में गाँव खाली हो रहे हैं, लोग रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ भाग रहे हैं। शहर अपनी अधिकतम सीमा तक फैल चुके हैं, लेकिन आबादी रुकने का नाम नहीं ले रही। रोजाना शहरों में सैकड़ों नए लोग पहुंचते हैं। ऐसे में शहरों पर भी जनसंख्या का बड़ा दबाव है, जिसमें ट्रैफिक से लेकर बसों, ट्रेनों में मौजूद भीड़ तक शामिल है। आप मेट्रो, बस, फ्लाइट या फिर किसी ट्रेन में सफर करते तो ये भीड़ आपको महसूस होती होगी। जी हां, आपको बता दें, साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण आज यानी 20 अप्रैल को लगा है, जिसे दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में देखा गया। हालांकि भारत में इस ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ा। ग्रहण सुबह 7 बजे शुरू हुआ है और 12 बजे समाप्त हो गया है। इसके बाद अब अक्टूबर में साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा। वहीं इस साल 2 चंद्र ग्रहण भी लगेंगे। जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के समाप्त होने के बाद इस साल और कितने ग्रहण लगने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें, अप्रैल महीने में पिछले दिनों कई राज्य हीटवेव का कहर झेल रहे थे। अभी कई राज्य ऐसे हैं जहां लू का सितम जारी है, लेकिन अब इस मामले पर एक डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। एक अध्ययन में पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में लू लगातार और भी खतरनाक होती जा रही। रिसर्च के मुताबिक देश का 90% से अधिक हिस्सा लू के प्रभाव से डेंजर जोन में है। इसमें दिल्ली का पूरा इलाका शामिल है। ये रिसर्च कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रमित देवनाथ और उनके सहयोगियों द्वारा की गई है। अध्ययन में कहा गया कि लू ने संयुक्त राष्ट्र के समेत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत को प्रगति को पहले की तुलना में ज्यादा बाधित किया है। इसी अध्ययन के आधार पर यह कहा गया कि दिल्ली में लू के प्रभाव के खतरे के क्षेत्र में है। जी हां, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग के टॉप अधिकारियों को राहत देते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देशों पर स्टे लगा दिया है, जिसके तहत अधिकारियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाए। प्रस्ताव में रिटायर्ड जजों को घर के कामकाज के लिए घरेलू सहायक देने की मांग की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 अप्रैल को अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे। हालांकि हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। इस पर हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के वित्त सचिव MS रिजवी और विशेष सचिव सरयू प्रसाद मिश्रा पर कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए दोनों अधिकारियों को हिरासत में लेने का निर्देश दिया था। जी हां, आपको बता दें, देश में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही। पिछले 5 दिन में 49,970 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 65,286 हो गई है। ये ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के अंतर 29 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई है। इस बीच संक्रमण के प्रसार और आने वाले दिनों में स्थिति को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों ने 3 बड़े दावे किए हैं। आइए जानते हैं किसने क्या कहा है और आने वाले
दिनों में कोरोना को लेकर देश में क्या स्थिति हो सकती है। जी हां, आपको बता दें, मोदी सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है। सरकार ऐसी कई योजनाएं चला रही है जिससे किसानों को फायदा मिल सके। पीएम किसान सम्मान निधि सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। योजना का लाभ 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिल रहा है। इसके तहत किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त यानी सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के फायदे के लिए बड़ी बात कही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों से अपील करते हुए कहा कि गांव में रहने वाले किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को होल्डर्स को आसानी से कर्ज दे। वित्त मंत्री ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ इस बारे में लंबी बातचीत भी की है। इस दौरान उन्होंने रीजनल बैंकों से ग्रामीणों की मदद के लिए बैंकिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करने की बात कही है। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पकड़ने की कोशिशें पिछले 48 घंटों के दौरान और तेज कर दी है। पुलिस प्रयागराज और पड़ोसी कौशाम्बी जिलों के विभिन्न इलाकों में शाइस्ता के रिश्तेदारों के घर सहित उसके सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही। अतीक के काले कारोबार को कथित रूप से संभाल रही शाइस्ता को पकड़ने के लिए पुलिस ने बुधवार को कौशाम्बी की कई जगहों पर छापेमारी की है। यहाँ तक कि उसका पता लगाने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है। कौशाम्बी से एमएसपी समर बहादुर ने कहा कि गैंगस्टर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में पिछले 2 दिनों में छापेमारी की गई है। गंगा की तलहटी में कुछ अपराधियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान चलाया गया है। वहां करीब 2 घंटे तक ऑपरेशन चला। इस कार्रवाई में ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ऑपरेशन असफल साबित नहीं हुआ है। जी हां, आपको बता दें, केंद्र सरकार ने बैटरी से चलने वाले पैट्रक वाहनों को बड़ी राहत दी है। इन वाहनों से किसी तरह का परमिट शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही नवीनीकरण भी निःशुल्क होगा। नए नियम 1 मई से लागू होंगे। इसके तहत इलेक्ट्रिक, मेथनॉल और एथनॉल से चलने वाले पैट्रक वाहनों को राहत मिलेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट का आवेदन देने के 7 दिन के भीतर राज्य प्राधिकरण को परमिट जारी करने की अनिवार्यता दी है। मंत्रालय ने पेट्रोल को बढ़ावा देना और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए परमिट जारी करने से संबंधित कई बदलाव किए हैं। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पैट्रक वाहन ऑपरेटरों को राहत देगी। मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि संबंधित परिवहन प्राधिकरण द्वारा अगर साथ में परमिट को लेकर फैसला नहीं करता है तो स्वतः ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से परमिट जारी हो जाएगा। जी हां, आपको बता दें, बाजारों में मिलने वाली कॉकटेल दवाओं पर जल्द ही बैन लग सकता है। सरकार ने इसके लिए ड्रग कंट्रोल को एक्शन लेने को कहा है। यही वजह है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने पहले इस पर काम करना शुरू कर दिया है और इन कॉकटेल ड्रग्स पर प्रतिबंध की घोषणा 1 महीने के भीतर की जा सकती है। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऐसी दवाएं हैं जो 1 से अधिक दवाओं को मिलाकर बनाई जाती है। इन्हें कॉकटेल दवा कहा जाता है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज 18 को बताया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को कॉकटेल दवाओं की सूचना पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। डीसीजीआई ने उन्हें एफडीसीडी की एक सूची तैयार की है। इन दवाओं में फिजूल की दवाओं को कॉम्बिनेशन बताए जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, गौतम अडानी ने मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है। गौतम अडानी और शरद पवार के बीच करीब 1.5 घंटे मुलाकात हुई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि अडानी मामले में जेपीसी के जरिए जांच करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद गौतम अडानी पहली बार शरद पवार से मिले हैं। गौतम अडानी और एनसीपी अध्यक्ष शरद की मुलाकात सिल्वर ओक बंगले में हुई है। जी हां, आपको बता दें, हरियाणा कृषि प्रधान राज्य, यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खेती किसानों पर ही निर्भर करती है। यही वजह है कि हाल फिलहाल में हरियाणा कृषि विभाग ने इसी को ध्यान में रखते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई फसलों पर सब्सिडी देनी शुरू की है। इसी कड़ी में सरकार किसानों को अमरूद की खेती पर 45% तक का अनुदान दे रही है। अमरूद की खेती से किसानों को लाखों का फायदा हुआ है और आमदनी बढ़ी है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने जीएनएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।